माँ की गोद बहुत ज़रूरी है, तरबियत गाह है, पहला खूबसूरत दर्सगाह का प्लेटफॉर्म है माँ की गोद। यकीन जानिए अगर माँओं में ये तब्दीली आ जाए तो मेरा ख्याल में वालिदैन तो सुखी रहेंगे ही रहेंगे, इमाम के वफादार भी तैयार होना शुरू हो जाएंगे और माशरे के खूबसूरत तरीन अफराद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। माँओं का बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा। अगर माएँ अपने अपने लेवल पर अपने छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक प्यार और मोहब्बत के साथ वक्त के इमाम के इरफान को वाज़े करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनमें तब्दीली ना आए। मैं अर्ज़ कर रहा था, बच्चा सो रहा है, बच्चे को लोरी की सूरत में बेशक अली अली करना सिखाए, अच्छी बात है। कसीदे सुनाएं, मनकबतें सुनाएं लोरी में, बहुत अच्छी बात है। मसाइब सुनाएं, बहुत अच्छी बात है। मगर साथ साथ लोरी में इस चीज़ को भी माएँ शामिल करें तो यकीन जानिए आप देखिएगा क्या कमाल बच्चे बड़े होकर बनेंगे। ये शामिल करें, बेटा जब सो रहा हो, बेटी बेटा कानों में डालें। ये छोटे बच्चे बड़ी कमाल मंजिल पे होते हैं, कितनी कमाल मंजिल पे होते हैं कि माँ को भी अपनी ज़बान तोतली बुलवाने पे मजबूर कर देते हैं। माँ भी तोतला बोलना शुरू कर देती है बच्चों के साथ। अब जो कि टीवी का प्रोग्राम है मैं उसको दोहरा नहीं सकता, हर माँ बेहतर जानती है। कितने ये समझदार हैं, इनको पता है किस वक्त रोना है, अपनी बात कैसे मनवानी है, इनको सब पता है। और जब हम इनकी मानना बहुत शुरू कर देते तो फिर ये तंगी हमें बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। माओं को जब ये पता चलेगा हमारे पास इमाम की अमानतें हैं, हमने इमाम की खिदमत में पेश करना है, तो बहुत ज़्यादा फिर दिल में प्यार ज़रूर होगा, इजहार कम ही करेंगी ताकि सुखी रहे माएँ। ये वैसे एक ज़िम्नन सी बात आ गई थी तो लोरी के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। लोरी दें बेटा बेटी, आप हमारे पास वक्त के इमाम की अमानत हो। अल्लाह ने आपको हमें अपने वली के उस पाक निज़ाम के लिए दिया है। बेटा बेटी कोशिश करना ज़िंदगी में हर लम्हा अपने इमाम की मुंतज़रा और मुंतज़िर बनना। बेटा बेटी तुम्हारे इमाम बहुत जल्द आने वाले हैं। जी हमारे साथ एक और गोद, माँ की गोद बुनियादी तरबियत गाह है। जब माएँ लोरी में अपनी औलाद को ये सुनाना शुरू कर देंगी, बेटा फरमान है जैसे मौत अचानक आनी है ऐसे इमाम का ज़हूर भी अचानक होना है। कोशिश करना किसी भी लम्हा गाफिल ना होना। किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है, किसी वक्त भी सरकार ज़हूर फरमा सकते हैं। कोशिश करना तुम्हें जितनी भी कोताहियां रुए ज़मीन पर रहने वाले लोग करते हैं, आप बेटा बेटी ना दोहराना। क्यों? इसलिए मैं माँ भी करबला की माँओं की तरह अपने आप को अपने वक्त के इमाम के सामने काबिल फ़ख्र बना सकूं, बाइस फ़ख्र बना सकूं कि मौला मैंने आपकी खिदमत में ऐसी औलाद की तरबियत करके आपकी खिदमत में पेश की है। मौला फ़ख्र करे अपनी बेटी पे, क्योंकि बाप होता है वक्त का इमाम। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का फरमान ज़िशान है, उम्मत के बाप है। अगर वो बाप हैं तो उनका लख्त जिगर भी उम्मत का बाप है। बेटा जिस तरह करबला की माएँ आज तक फ़ख्र कर रही हैं कि हमने अपने बच्चे वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करके काबिल फ़ख्र और बाइस फ़ख्र बनी, बेटा आप भी अपने वक्त के इमाम के लिए इसी तरह बाइस फ़ख्र बनना ताकि हम भी वक्त के इमाम की खिदमत में सुरखरू हो सके। आप भी हो, हम भी हो। ये कोई माएँ बहनें बेटियां ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये अतियाए खुदावंद समझना जो आपकी खिदमत में ये पहुंच रहा है। जहां जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे मशकूर हूं मैं आपका। ये बात बहुत अहम मैं आपसे कर गया। हम भी बाइस फ़ख्र अपने इमाम की खिदमत में सुरखरू होना चाहती है। बेटा बेटी कोशिश करना, कोई ऐसा अमल कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारा वक्त का इमाम तुमसे नाराज हो जाए। तुम घर में होते हो या तुम घर में होगे, बड़े होकर तुम्हारी कोशिश होगी कि हम कोई ऐसे काम ना करें जिससे हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन हमसे नाराज हो जाएं।
जब घर से बाहर होते हो तुम्हें फिर थोड़ा ये होता है अब वालिदैन तो नहीं देख रहे, बाकी कोई जानता ही नहीं देख रहा है, ना देखे जानता ही कोई नहीं, ज़हन नशीन कर लो, तुम्हारा वक्त का इमाम घर में भी देखता है, तुम्हारा वक्त का इमाम तुम्हें बाहर भी देखता है। और कितना बड़ा मोहसिन है तुम्हारा वक्त का इमाम, बेटा बेटी कितना बड़ा मोहसिन है तुम्हारा वक्त का इमाम, जो तुम्हें हर लम्हे दुश्मनों से बचाता है और दुश्मनों से बचाएगा। कितना मेहरबान है, कितना शफीक पिदर है। कोशिश करना सरकार की तरफ मुतवज्जे होना। सरकार का एक लक़ब मुतर कुतुब ग़ैबत में लिखा है बि'r मुअत्तला। मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ सरकार के इस लक़ब को वाज़ेह करना। वैसे तो बहुत तफसील पे चले जाए तो बात लंबी हो जाएगी, ताकि आपके सवालात की जवाबात भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। बि'r मुअत्तला, ऐसा ठंडे पानी का चश्मा जिससे लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया। ये सरकार के ग़ैबत के मज़लूमी के अलकाब हैं। मुतवज्जे ही नहीं हैं लोग वक्त के इमाम की तरफ। ठंडा पानी का चश्मा, लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया। बेटा बेटी कोशिश करना इस चश्मे से अपने आप को सैराब करना। बहुत कमाल पानी है, रहमत का, निगाह खास का, शफकत बेपनाह का, बहुत खूबसूरत पानी है। कोशिश करना बेटा बेटी आप इससे सैराब होना, ताकि आप भी अपने इमाम के लिए बाइस फ़ख्र बन सकें, हम भी आपकी वजह से अपने इमाम के लिए बाइस फ़ख्र बन सकें। माँ की गोद इकाई है, और क्या कमाल माँ की गोद एक दरसगाह है कि जो बच्चा बचपन में सीखता है। गवाह हैं आप सब लोग, बेटियां, भाई, बहनें, बुजुर्ग, जो मेरी बात सुन रहे हैं। जो बच्चा बचपन में जो बात सीखता है उसको जिंदगी भर नहीं भूलती, उसके बाद ज़हन में रहती है। बचपन की यादें, अक्सर बड़े बैठे हों बचपन की यादों को दोहराते रहते हैं। जी देखो वो ऐसा हुआ था, जी वो हम फलां जगह गए थे। बचपन की बातें नहीं भूलती। आज तक मुझे अपनी मरहूमा वालिदा की बातें आज तक याद है। जैसे मोड़ मोड़ पे मुझे बताती थी ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। आज तक मुझे याद है। और मेरे यकीनन मेरी माँ परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन रहम ख़ास में होंगी। यकीन जानिए उन्होंने मुझे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत मोटिवेट किया। कदम कदम पे बताती थी बेटा मौला को नाराज़ नहीं करना,